Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today in this class of mathematical methods, I'm going to discuss with you a topic inequalities, and we are going to learn this topic from your reading Sideston and Hammond section 1.4. I believe that before watching this video you have seen the videos of the real number system and intervals. I told you in those videos that those were the topics which would not be there in your final examination. But this is the topic, inequalities is the topic which will be there in your final examination. अब कुछ बच्चों का एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन होगा कि सर अभी 2022 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया है, तो अब नया सिलेबस आपको कैसे पता कि इसका क्वेश्चन एग्जाम में अब भी आएगा ही? देखिए, it is true that Delhi University has changed the entire syllabus of economics honors. Now it is a 4-year program undergraduate curriculum framework. It is also true that they have changed the syllabus, but for mathematics, which was earlier mathematical methods for economics part 1 MME1, now it is introductory mathematical methods for economics. But what they have done, they have changed the syllabus of MME in the later part. Initially जो chapters हैं वो as it is अपनी जगह पे intact हैं, क्योंकि इनिशियल चैप्टर सब जगह पे इंटैक्ट हैं, इसलिए उनके जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी थी वो भी उतनी ही रहेगी. तो इस टॉपिक इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहा है और हम सेफली बिलीव कर सकते हैं इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता रहेगा. ठीक है, ये जो टॉपिक है इनइक्वालिटीज बहुत मुश्किल नहीं है, नया टॉपिक बहुत आसान है. बेसिकली मुश्किल तो कहना गलत होगा, बहुत आसान टॉपिक है. मगर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने, जो मैं बताऊंगा आपको. एक क्लास में खत्म नहीं हो पाएगा, हो सकता है 2 क्लास लगे, हो सकता है 3 लगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा. अभी दिखाऊंगा अपनी बुकलेट में क्वेश्चन कैसे हमने आपको देने. सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट की इनइक्वालिटीज की. उससे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन की. व्हाट इज एन इक्वेशन? व्हाट इज एन इक्वेशन? आपसे कोई पूछे अगर व्हाट इज एन इक्वेशन, बोलो व्हाट इज एन इक्वेशन. आप बोलेंगे सर इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट in which two terms are compared by an equality sign. For example, if I write A is equal to B, so two terms, the left side A and the right side B, they are being compared by the equality sign equal to, so it is an equation, right? Now what is an inequality? If two terms are compared by not equal to sign, if I say A is not equal to B, so it is inequality, right? Now if A is not equal to B, then there are two possibilities. Either A is greater than B or A is smaller than B. So these representations, when we are saying that A is greater than B or we are saying that A is smaller than B, we call them inequalities. Right? Okay. अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्या करने को आएगा हमको? हमको वो इनइक्वालिटीज देगा और हमको वेरिएबल की वो रेंज बतानी है जो उन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करती होगी. आप ये बात मान लीजिए, इसमें साथ में ग्रेटर देन के साथ या लेस देन के साथ इक्वल टू साइन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. ऐसा भी कहा जा सकता है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ऐसा भी कहा जा सकता है ए लेस देन इक्वल टू बी. ग्रेटर देन हो भी सकता है, लेस देन इक्वल टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो मैंने इंटरवल्स में बताया था, इक्वालिटी अगर होगी तो वो जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूड होगा, और अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा. इसलिए मैंने कहा पहले आपने इंटरवल की क्लास देख लेनी चाहिए. फिर भी आज की क्लास में आगे डिस्कस करूंगा, अगर देखा होगा तो थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा. क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रोसेस को आपको सिखाऊं उससे पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं. आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज. इफ आई हैव एन इक्वालिटी x is greater than a, then adding or subtracting a constant number from both the sides won't change the inequality. If we have an inequality x more than a, or for that matter x less than a, addition or subtraction of a constant number, that constant number can be positive, can be negative, उससे फर्क नहीं पड़ता. Addition or subtraction of a constant number to both the sides does not change the inequality. That means if x is more than a, this implies that x plus k is more than a plus k, where a is some constant number. I am not qualifying it to be positive or negative. It can be positive, it can be negative. Second property is, if we have inequality x more than a, then multiplying both sides by a positive value, here I am qualifying,
multiplying both sides by a positive value won't change the inequality. If we have inequality x more than a, then if we multiply it by a positive value, then it won't change the inequality. If I write lambda x more than lambda a for all lambda greater than equal to 0 for that matter, even if it is equal to 0, तो अब ग्रेटर देन ही रहेगा इक्वल टू में, क्योंकि इक्वल टू करने पर क्या हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे फिर, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है इसलिए इक्वल टू नहीं लिखते. लैम्डा मोर देन 0 पॉजिटिव नंबर है अगर, तो मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ मैंने क्वालिफाई कर दिया कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए. आप डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने का मतलब आप डिवीजन भी कर सकते हैं. लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी. सपोज वी हैव दिस थिंग x more than a, then lambda x will be less than lambda a for all lambda less than 0. If you know this thing, 5 is more than 2, but minus 5, is it more than minus 2? No, it is less than minus 2. So when we multiply both sides by a negative quantity, the sign of inequality change. If it is greater than, it becomes less than. If it is less than, it becomes greater than. ये बात ध्यान रखनी है आपको. ये जो पॉइंट है ये आप सब जानते हैं, मैं ऐसा मानता हूं आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं. कैलकुलेशन करते समय यही वो पॉइंट है, अगर नेगेटिव नंबर से बच्चा जब मल्टीप्लाई कर डालता है वो इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना भूल जाता है और यहीं उसके नंबर कट जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए आगे क्वेश्चंस में आपको लेके जाऊं उससे पहले आपको चेतावनी दे रहा हूं, समझा रहा हूं कि इस बात को आपको नोट करके रखना है, ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है कि माइनस साइन से मल्टीप्लिकेशन अवॉइड करना है, अवॉइड करना है. इनएविटेबल है, करना ही पड़ेगा, ठीक है करते हैं, लेकिन तब करते हैं जब आपको ये ध्यान रखना है कि जो साइन है वो आपको चेंज करना है. ग्रेटर देन को लेस देन को ग्रेटर देन. कोई और रास्ता होगा तो वो अपना लेंगे, नहीं तो अगर करना ही पड़ जाएगा तो करेंगे, मगर फिर साइन चेंज करना नहीं भूलेंगे, ये बात याद रखिएगा. ठीक है, अब अपनी मेन कथा पे चलते हैं. हमको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया एक इनइक्वालिटी देगा और आपको वो बताना है कि वो कौन सी वैल्यूज हैं जो उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करती हैं. मैंने इसके लिए हम आपको अपने यहाँ से पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं. बच्चे वैसे हमारी पीडीएफ को ऑलरेडी जानते होते हैं. ठीक है, तो ये वर्कशीट आपको मिलेगी, इसकी एक्सरसाइज मिलेगी. इसमें जो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हैं वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कंसेप्ट समझाने के लिए हैं. उसके बाद 16 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस हैं वो सब वो क्वेश्चंस हैं जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आए हैं, जैसे वो 2008 में आया था, 11, 12, 13, 14, 16, ये सब क्वेश्चन जो आए थे एग्जाम में वो सब यहाँ पर हैं. ठीक है, अब मुझे आपके साथ क्या डिस्कस करना है जी, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, आइए देखते हैं. सबसे पहला है 3x लेस देन इक्वल टू 15. 3x लेस देन इक्वल टू 15, जैसे पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक सा लिया मैंने. 3x लेस देन इक्वल टू 15, क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर है, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर सकते हैं. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 वी गेट x लेस देन इक्वल टू 5. x लेस देन इक्वल टू 5 मतलब x 5 या 5 से कम कितना भी हो सकता है, लोअर साइड पे कोई लिमिट नहीं है. तो सॉल्यूशन क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 5. अब देखिए ये जो इंफिनिटी है कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, यहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है, तो वो हमेशा ओपन इंटरवल में रहेगी. क्योंकि अगर आपने उसको इंक्लूड कर लिया तो मतलब आप फाइनाइट वैल्यू बोल दिया आपने उसको, क्योंकि इंफिनिटी तक पहुंचा नहीं जा सकता तो हमेशा क्या रहेगा, ओपन इंटरवल. जैसे मैंने इंटरवल्स के एग्जांपल में लेक्चर में एग्जांपल दिया था 1.9999999999. आप इनफाइनाइट टाइम्स 9 ऐड करते जाओ. ठीक है, आप जितने मर्जी बार 9 ऐड कर दो, 2 पे नहीं पहुंच जाओगे. 9 ही ऐड कर रहे हो आप, 1.99 के आगे 9 लिखते जाओ, 2 पे नहीं पहुंचोगे. तो आप उसके नियर जाते जाएंगे मगर पहुंचेंगे नहीं वहां तक. इसलिए हमेशा इसको ओपन इंटरवल में लेते हैं, इन्फिनिटी को भी माइनस इन्फिनिटी को भी. और क्योंकि यहाँ पर 5 के साथ इक्वलिटी साइन है तो 5 के साथ लगा देंगे हम क्लोज इंटरवल. इसकी नंबर लाइन भी ड्रॉ करते हैं हम लोग. मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करना आपको सिखा रखा है, अगर आपको याद हो. ये गलत सिलेक्ट हो गया तो नंबर लाइन वैसे बच्चे स्कूल से पढ़कर आते हैं, मैं भी क्या सिखाऊंगा नंबर लाइन में.
ये इट इज गोइंग टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, इट इज गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ये 0 है, ये 1 2 3 4 5। अब जो 5 है, 5 के ऊपर हमको क्या करना है जी? 5 के ऊपर हमको एक फिल्ड सर्कल लगाना है, क्योंकि 5 इंक्लूडेड है और 5 से लेकर लेस देन सारी वैल्यूज यहाँ पे कवर्ड हैं। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आप इसको हाईलाइट कर देंगे, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, आप क्या कर देंगे? इसको डार्क कर देंगे, इस पोर्शन को आप डार्क कर देंगे। मैं कलर चेंज करके आपके लिए आपको दिखा देता हूं। ऑब्वियसली ये जो है यहाँ एरो लगेंगे, क्योंकि ये जा रही टुवर्ड्स इंफिनिटी एंड टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। और यहाँ पर जहाँ 5 है वहाँ पे क्या लगाएंगे? हम एक फील्ड सर्कल। ये फील्ड सर्कल इस बात को इंडिकेट करता है कि 5 इज इंक्लूडेड इन द इंटरवल। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, जस्ट टू बिगिन विद। पहले गियर में गाड़ी डालने के लिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। आप समझ गए कि हमें करना क्या है। हमें x की वो वैल्यूज बतानी है जो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं, और फिर उन वैल्यूज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आंसर को लिखना है हमें इस फॉर्म में और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आना है। राइट, क्लियर है? अब अगर लेस देन इक्वल टू की जगह लेस देन होता 5 तो इस 5 में हॉलो सर्कल लगाता, फील्ड सर्कल नहीं लगाता, जिसका जिक्र मैंने क्लास में किया था इंटरवल्स की। तो ये सब जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये तो बेसिक क्वेश्चंस है। मैं अब एक क्वेश्चन और आपको करवा रहता हूँ अपने पास से। देखिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ थोड़ा सा अगले लेवल पे जाने से पहले। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 3x माइनस 1/2 प्लस 5 इज ग्रेटर देन लेते हैं सिर्फ, ताकि मैं इस बार हॉलो सर्कल लगाऊंगा। इज ग्रेटर देन x प्लस 1/2 प्लस 8। ठीक है जी, ये करना है हमको। पहले क्या करते हैं हम लोग? वेरिएबल्स को एक तरफ लाएंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ लेके जाएंगे। तो 5 को उधर ले जाते हैं। 3x माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन x प्लस 1/2 प्लस 8 माइनस 5 3 हो गया। अब वेरिएबल टर्म को इधर ले आइए। 3x माइनस 1/2 माइनस x प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन 3। लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेंगे। 3x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3। ये 2 क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां मैं एक बात आपको बता दूं, एक बात बता देता हूं। अब यहां से आगे बार बार बताऊंगा उस बात को, लेकिन अभी स्टार्टिंग में बोल रहा हूं। हम किसी कांस्टेंट नंबर को तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स या डिवाइड बोथ साइड्स कर सकते हैं, मगर जो हमारा वेरिएबल है उसको ना तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना डिवाइड कर सकते हैं। इसकी ऐसा करने की वजह यह है कि वेरिएबल की वैल्यू तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव हुई और आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया, इनइक्वालिटी बदल जानी चाहिए, जो मैंने बताया था पॉइंट नंबर 3 पर प्रॉपर्टी में। इसलिए हम कभी भी किसी भी हालत में, इन एनी केस, वी विल नेवर 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 मल्टीप्लाई और डिवाइड द वेरिएबल ऑन बोथ द साइड्स। जैसे आप इक्वेशन में करते थे ना, आप लिखते थे 5/x इज इक्वल टू 2, आप कहते थे 5 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 5/2। वहां तो आप सेफली ऐसा कर लिया करते थे। लेकिन अगर इनइक्वालिटी में ऐसा आ जाए 5/x इज ग्रेटर देन 2, तो आप x को उधर लेकर नहीं जा सकते हैं। ये करना अलाउड नहीं है। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करते पाए जाने पर क्वेश्चन वहीं पे गलत, आगे चेकिंग नहीं होगी। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है। आप कहेंगे सर अगर ऐसा आ जाए तो फिर क्या करेंगे? बताएंगे, आगे जगह आएगी बताएंगे, अभी तो लंबी कहानी चलनी है ये। ठीक है, तो हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मैं 2 को उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x माइनस x हो गया 2x, माइनस में माइनस 1 हो गया -2 इज ग्रेटर देन 2 3 6। 2 को उधर ले जाएंगे। 2x, अब 2 मल्टीप्लाई ना भी करते हैं कट जाता, खैर कोई बात नहीं, अब कर दिया तो कर दिया। 2x इज ग्रेटर देन 6 + 2 8, x इज ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे x 4 से बड़ा है। ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर मोर देन 4 दे ऑल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। आपको अगर अपने आंसर पे डाउट हो ना, वैसे तो होना नहीं चाहिए, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, लेकिन बाई चांस अगर आपको लगे नहीं मेरे को डाउट लग रहा है, आपने निकाला x मोर देन 4, 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेकर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे डाल के चेक कर लीजिए, लेफ्ट साइड हमेशा राइट साइड से बड़ी ही आएगी। अगर आपको डाउट है तो, मुझे नहीं लगता डाउट होगा आपको, लेकिन अगर है तो x मोर देन 4, तो आंसर क्या हो गया? देयरफॉर x बिलोंग्स टू 4, इंक्लूडेड यहाँ पे नहीं है तो 4 के साथ
राउंड ब्रैकेट, और कहां तक जाना है? अप टू मोर देन 4 कहां तक? अपर लिमिट तो कोई है नहीं, अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में हमेशा क्या लगाते हैं? राउंड ब्रैकेट। और अगर इसको नंबर लाइन पे आप प्रेजेंट करेंगे तो ये 0, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी 1 2 3 4 5 6। अब 4 पे क्या लगाना पड़ेगा मुझको? हॉलो सर्कल। इस हॉलो सर्कल का मतलब ये है कि 4 इंक्लूडेड नहीं है, और 4 से आगे राइट साइड की जो वैल्यूज उनको कर देंगे क्या हम? हाईलाइट। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, आप लोग उसको लाइन को डार्कन कर देंगे, थोड़ा सा डार्कन कर देंगे, मतलब ये आपने शो कर दिया कि ये रीजन इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, सेटिस्फाई करता है। ऑल दीज आर वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर ओपन इंटरवल है तो जो एंड पॉइंट्स है उस पर आपको हॉलो सर्कल मार्क करना है, और अगर क्लोज इंटरवल है तो एंड पॉइंट पे आपको फिल्ड सर्कल मार्क करना है। ये मैंने आपको इंटरवल की क्लास इसीलिए पहले पढ़ाई थी, आपको ध्यान रहे। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम ये क्वेश्चंस जो इनको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन थे इसलिए हमने ऐसा करा। जब आगे हमारे पास लीनियर फैक्टर्स होंगे जिनको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन फॉर्म में होंगे, उनको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये अलजेब्रिक मेथड है जिसको हम कर रहे हैं, और एक मेथड और इसको बोलते हैं साइन डायग्राम। अगर क्वेश्चन छोटा है, जैसे मैं भी छोटा क्वेश्चन लूंगा, अगर छोटा क्वेश्चन है तो फिर तो आपकी चॉइस है, आप चाहे अलजेब्रिक मेथड यूज करिए चाहे साइन डायग्राम यूज करिए, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा है, आप अलजेब्रिक मेथड से करने लगेंगे तो गलती होने का चांस भी ज्यादा है और उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो फिर आप उसमें साइन डायग्राम यूज करेंगे। अब एक नेचुरल क्वेश्चन आएगा आपके मन में, सर साइन डायग्राम क्या चीज है? अभी बताएंगे आपको, इसी क्वेश्चन में बताएंगे जो अगला क्वेश्चन करने वाला हूं। देखिए, सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है x-1 इंटू x-5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो लीनियर फैक्टर्स हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है। मेरा एक बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे सोचिए और बताइए, अपने आप को बताइए, क्योंकि वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप मेरे को डायरेक्टली नहीं बता सकते, मगर अपने आप को बताइए, फिर मेरा आंसर सुनिएगा। दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कब हो सकता है? दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कब हो सकता है? दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव तब हो सकता है अगर वो दोनों के दोनों नंबर या तो पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव हो। सिंपल सी बात है, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आंसर क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। तो ये दो जो लीनियर फैक्टर्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब होगा? इनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव तब होगा व्हेन फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव होंगे, और फर्स्ट इज नेगेटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। ये जो फर्स्ट पार्ट है क्या कह रहा है? x 1 से बड़ा होना चाहिए एंड 5 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा नंबर जो 1 से भी बड़ा हो 5 से भी बड़ा हो। देखो 2 1 से बड़ा है मगर 5 से बड़ा नहीं है, 3 1 से बड़ा है मगर 5 से बड़ा नहीं है, 4 1 से बड़ा है मगर 5 से बड़ा नहीं है, 6 1 से भी बड़ा है 5 से भी बड़ा है। यानी ऑल दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन द ग्रेटर नंबर दे आर ऑल्सो ग्रेटर देन द स्मॉलर नंबर। अगर दोनों में ग्रेटर देन साइन है, अगर दोनों में ग्रेटर देन साइन है तो बड़े को सिलेक्ट कर लो। जो नंबर्स 5 से बड़े हैं बट नेचुरली 1 से भी बड़े होंगे, तो यानी इसमें क्या होगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और मतलब या तो ये या फिर वो, और मतलब क्या होता है? इधर दिस और दैट। ठीक है, अब और में क्या है? x 1 से छोटा चाहिए या x 1 से छोटा चाहिए एंड 5 से भी छोटा चाहिए, तो लेस देन में क्या लेंगे? वो नंबर्स लेंगे जो छोटे वाले से छोटे, ऑल दोस नंबर्स विच आर लेस देन द स्मॉलर नंबर। तो वो सब नंबर जो 1 से छोटे हैं, जैसे 0 -1 -2 -3, या आप फ्रैक्शन में भी जा सकते हैं, ये सब के सब नंबर जो 1 से छोटे हैं, ऑल दीज नंबर्स आर स्मॉलर देन 5 एज वेल। ये सब 5 से भी छोटे होंगे विदाउट एनी डाउट। तो इसमें क्या होगा? x लेस देन इक्वल टू 1। तो जब ग्रेटर देन आपको मिलेंगी दोनों साइन, तो आपको बड़ा वाला सिलेक्ट कर लेना है, और दोनों अगर स्मॉलर देन होंगे तो आपको छोटा सिलेक्ट कर लेना है। नहीं तो आप सोचेंगे तो आपको ऐसे भी आंसर मिल जाएगा, तो आपकी चॉइस है, आप सोच क्या करना चाहते हैं, या एज ए थंब रूल इसको याद कर लेते हैं कि अगर दोनों में ग्रेटर देन साइन है
तो बड़े नंबर को सिलेक्ट करना है और दोनों में लेस देन साइन है, छोटे को सिलेक्ट करना है। तो यानी x 5 से बड़ा होगा और x 1 से छोटा हो गया, तो 5 से बड़ा चाहिए या 1 से छोटा चाहिए। यानी इसका आंसर क्या बना, 1 से छोटा कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस इन्फिनिटी के साथ लगेगा क्या, राउंड ब्रैकेट, ओपन इंटरवल है, 1 इंक्लूडेड है एंड पॉइंट, तो यहां पे लगेगा क्या, क्लोज्ड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल है। आप आगे सेट थ्योरी पढ़ेंगे, वैसे स्कूल में पढ़कर आए हैं आप लोग, ठीक है, मैं ऐसा जानता हूं आप पढ़कर आए हैं, आपको आता है। और कंडीशन क्या होती है, यूनियन, एंड कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्शन। बाकी सेट्स में आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन इतना आपको अभी आप स्कूल के ज्ञान से, जो स्कूल से पढ़कर आए हैं, उस नॉलेज को यूज करना है यहाँ पे। और आप इस बात को जानते हैं कि और कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सेट थ्योरी में, यूनियन रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कंडीशन को इंटरसेक्शन। तो और है तो क्या लेंगे, यूनियन। और अगला क्या है, इंटरवल 5 से बड़ा, 5 से कहां तक, अपर लिमिट नहीं है तो अप टू इन्फिनिटी, और 5 इंक्लूडेड है तो 5 के लिए स्क्वायर ब्रैकेट 5 टू इंफिनिटी। ठीक है सर। नंबर लाइन पे जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा जी, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 5 भी इंक्लूडेड है, 5 पे लगा दिया फील्ड सर्कल, 5 से आगे की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है। 1 भी इंक्लूडेड है, 1 पे फील्ड सर्कल, 1 से पीछे की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है। इसको आप हाईलाइट कर देंगे तो एक सिंपल सा काम हो गया ये। आप बोलेंगे सर आपने अभी थोड़ी देर पहले एक और मेथड का जिक्र किया था, साइन डायग्राम, वो क्या है, अब उसकी बात करेंगे। तो आपने देखा एक तो ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं जो आप करते हैं और आंसर निकालते हैं, और अब इसके बाद एक हमारे पास है साइन डायग्राम, वो क्या है आइए देखते हैं उसको भी। क्वेश्चन था मेरे पास x माइनस 1 x माइनस 5, x माइनस 1 इंटू x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो फर्स्ट लीनियर फैक्टर है इसका रूट क्या है, इसका जीरो क्या है, x इज इक्वल टू 1, x1 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और सेकंड फैक्टर का रूट क्या है, x इज इक्वल टू 5। तो मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं सर आपके लिए, आई ड्रॉ अ नंबर लाइन जिसमें मैं एक वैल्यू लूंगा 1 2 3 4, एक वैल्यू लूंगा 5। सब लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिखने से काम चल जाएगा, ठीक है। और मैं नेगेटिव को रिप्रेजेंट करूंगा डॉटेड लाइन से और पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करूंगा सॉलिड लाइन से, ठीक है। आपकी बुक भी यही करती है इसलिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। यहां पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं रीजन्स को डिवाइड करने के लिए। मेरे पास एक फैक्टर है x माइनस 1, एक फैक्टर है x माइनस 5, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x माइनस 1 इंटू x माइनस 5। यहां देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, इजीली आंसर मिल जाएगा। वही पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। x 1 से अपना साइन चेंज करता है, 1 पे इसका रूट है। x की वैल्यू अगर इस फैक्टर की बात करूं x माइनस 1 की, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, और 1 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव होगा। यानी 1 से पहले ये नेगेटिव है, यहां लगा दिया डॉटेड लाइन, और 1 के बाद ये पॉजिटिव यहां लगा दिया हमने थिक लाइन। x माइनस 5 की अगर बात करें, x माइनस 5 से पहले नेगेटिव है, 5 के बाद पॉजिटिव है, आप चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं ध्यान तो। 5 से पहले डॉटेड लाइन, 5 के बाद थिक लाइन, दो ही फैक्टर थे, दोनों को चेक कर लिया। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले ये जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है मेरी, ये वाली जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, इसके लेफ्ट साइड में चेक करूंगा, दोनों यहाँ पे डॉटेड है यानी दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा जी। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। अब 1 और 5 के बीच में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पे रहेगा क्या, नेगेटिव। और 5 से आगे दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। 5 से आगे देखिए ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पॉजिटिव, तो कहां आ रहा है पॉजिटिव, इस रीजन में पॉजिटिव आ रहा है और इस रीजन में पॉजिटिव आ रहा है, यानी 1 से पहले 5 के बाद। और क्योंकि इक्वलिटी साइन भी है तो आप 1 को इंक्लूड करेंगे, यानी आंसर क्या हो गया, आंसर ये हो गया, आंसर हो गया x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। उसके बाद फिर वही प्रेजेंटेशन से सबके सब यहां मैंने लिखी है, और यही सब प्रेजेंटेशन आपको करनी है। अब आपको प्रोसेस आपने सीखी कि आप कैसे
एक क्वेश्चन को दो तरह से कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप कैलकुलेशन से करना चाहते हैं या आप साइन डायग्राम से करना चाहते हैं। साइन डायग्राम, मगर मैं एक बात यहां बोल देता हूं आपको कि अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा तो फिर आपको साइन डायग्राम यूज करना पड़ेगा, फिर आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है कोई। फिर आप अगर डायरेक्टली करना चाहेंगे तो गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसमें। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिए आपको। जैसे क्वेश्चन आप जानते हैं कि जो अगर किसी टर्म की इवन पावर है तो सर्टेनली वो पॉजिटिव ही होता है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रहे वो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर +2 होता है, +2 का स्क्वायर तो +2 होता ही है। और किसी टर्म की अगर ऑड पावर है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, फिर हमें चेक तय करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, x-1 का स्क्वायर x-2 का क्यूब x-3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बताना है x की वो कौन सी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। ये जो x-1 का स्क्वायर है, आप इसके अंदर x की कोई भी वैल्यू डालिए, जो आपका मन करे आप वो डालिए, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर कर दिया आपने। अगर नेगेटिव भी अंदर आ रहा होगा स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही x-3 की पावर जो 4 है, इसमें भी x कुछ भी डालिए, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन ये जो बीच वाली टर्म है x-2 का क्यूब, ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मैं अगर x को 1 ले लूं तो 1 - 2 हो जाएगा -1, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1। तो जो मिडिल टर्म है वो तय करेगी कौन सी वैल्यूज x की है जिसको सेटिस्फाई करेंगे। तो लिखना क्या पड़ेगा, हम लिखेंगे x-1 square is positive for all x belongs to R and x-3 पावर 4 is positive, ये सिंबल फॉर ऑल होता है, क्या रीड करते हैं, फॉर ऑल x belongs to R। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है फॉर ऑल x belongs to R। अब यानी ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव होगी अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव है। सो देयरफॉर ये लिखने के बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर x-1 square into x-2 cube into x-3 power 4 is positive for all, is positive if x-2 cube is positive। ठीक है जी, आसान है बात, मुश्किल तो नहीं है। अगर एक से ज्यादा ऑड पावर्स होती है उनको भी लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन और कर दो तो एक से ज्यादा ऑड पावर वाला भी। अब ये कब पॉजिटिव होता है जी, ये तो x जब 2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यानी ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। नंबर लाइन पे शो कर दीजिए 0 1 2, 2 पे एक लगाएंगे फील्ड सर्कल, 2 से आगे की सारी वैल्यूज को हाईलाइट कर देंगे 2 टू इंफिनिटी। क्लियर है बात, समझ गए। एक और बात देखिए जी, जैसे आपके सामने वही क्वेश्चन रखता हूं, x-1 x-2 का स्क्वायर x-3 का क्यूब लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ ये इसकी पावर ही पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बाकी दो कुछ भी हो सकते हैं। x-2 होल स्क्वायर is positive for all x belongs to R, so therefore x-1 into x-2 square into x-3 cube is positive if, बाकी दो पॉजिटिव हैं, x-1 into x-3 cube is positive। अगर दो पॉजिटिव हैं तो इनइक्वालिटी पॉजिटिव है। अब ये दोनों पॉजिटिव कैसे तय होगा, आप या तो जो मैंने पहले बताया मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, या फिर आप इसको चेक कीजिए इससे साइन डायग्राम से, वो आपकी चॉइस है। सपोज मैं साइन डायग्राम यूज करता हूं, एक वैल्यू 1 आ रही है, एक 3 आ रही है, यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ 3 लेते हैं, ये x-1, ये x-3 और ये उनका मल्टीप्लिकेशन। 1 पे वर्टिकल लाइन, 3 पे वर्टिकल लाइन। x-1 1 से पहले नेगेटिव है, 1 के बाद पॉजिटिव है। x-3 3 से पहले नेगेटिव है, 3 के बाद पॉजिटिव है। तो 1 से पहले इनका मल्टीप्लिकेशन दोनों का नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 3 के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 से आगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी आंसर क्या आ गया, तो 1 से पहले या 3 के बाद। सो देयरफॉर x-1 into x-3 whole cube is positive if
x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 1 से छोटा है या 3 से बड़ा है, यानी x बिलोंग्स टू 1 से छोटा कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, थोड़ा सा मैं बीच में फास्ट हो गया क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत बेसिक सी बात थी, मैंने आपको कंसेप्ट का आइडिया दे दिया है, ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आप जरूर जानते हैं। ठीक है, किसी को अगर यहाँ कोई दिक्कत लगती है तो डाउट सेशन हम लेते हैं, आप डाउट सेशन में आके डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये बात कुछ थोड़ा सा फास्ट चले गए, मैं रुक गया वहां पर, अगर ऐसा लगे, वैसे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है किसी बच्चे को भी जो इस लेवल पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लेवल पे जिसको डीयू में एडमिशन मिला है, जिसने इतने स्कोर किया है मार्क्स अपने, उसको एक छोटी सी बात में डाउट होगा, मेरे को तो नहीं लगता। फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप पूछ लीजिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने फ्रैक्शन वाला रखना चाहता हूँ, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। देखिए जरा उसको, सपोज मेरे पास है x माइनस 5 डिवाइड बाय x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये फ्रैक्शन है, आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, तो 3x माइनस 3 को सामने मल्टीप्लाई करते हैं, x लेस देन 5 आंसर आ गया। सर मैंने आपको वार्न किया था, चेतावनी दी थी पहले, वेरिएबल को कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा करने पर क्वेश्चन वहीं गलत, वहां से आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, भूल कर भी वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये बात याद रखिएगा। क्या करें फिर, एक फ्रैक्शन नेगेटिव कब हो सकता है, फ्रैक्शन नेगेटिव तब हो सकता है जब या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, या फिर न्यूमरेटर नेगेटिव हो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। फ्रैक्शन नेगेटिव कब हो सकता है, न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, या न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव। तो यानी जैसे इसको अगर आप देखें x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 लेस देन 0 है, तो ये कब होगा नेगेटिव, ये होगा अगर x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे एक चेतावनी और है, अभी बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, इक्वल टू खाली ग्रेटर देन क्यों लिखा, अभी बताऊंगा। उससे पहले बस देखिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव, और न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव। तो वार्निंग यह है कि आप, दूसरी वार्निंग यह है कि आप डिनोमिनेटर के साथ इक्वलिटी साइन नहीं लिख सकते हैं, वरना वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो भले ही यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है या नहीं है या नहीं, दोनों केसेस में अगर आपके सामने डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर के साथ, मैंने शायद पहले न्यूमरेटर बोल दिया गलती से, आई एम सॉरी, डिनोमिनेटर के साथ आप इक्वलिटी साइन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर वो इक्वल टू 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड चला जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यानी क्या हो गया यहाँ पे, x लेस देन इक्वल टू 5 एंड x मोर देन 3, और x more than equal to 5 and x less than 3। ठीक है, कोई ऐसा नंबर आप जानते हैं जो 5 या 5 से छोटा और 3 से बड़ा हो? हाँ जी, बहुत सारे, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 5 4 4.1 ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। तो ये क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 5, और ऐसे के नंबर जानते हैं जो 5 से बड़ा है एंड साथ ही साथ उसी समय जब 5 से बड़ा है उसी समय 3 से छोटा भी है। कोई ऐसा नंबर आपको पता है जो 5 से बड़ा है एंड 3 से छोटा है? ऐसा कोई नंबर नहीं होता। अगर वो 5 से बड़ा है तो 3 से छोटा नहीं हो सकता, अगर 3 से छोटा है तो 5 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये है इनफीजिबल। इनफीजिबल क्योंकि और कंडीशन है, यूनियन है। अगर ये एंड होता बीच में तो आंसर इनफीजिबल हो जाता, क्योंकि और है तो ए यूनियन बी, अगर बी नल सेट है तो ए यूनियन बी इज ए। आप सेट्स में पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा सर सेट्स का बार बार इस्तेमाल है, सेट्स इसके बाद हैं, ठीक है, मगर अब बेसिक सेट थ्योरी तो पढ़कर आते हैं स्कूल लेवल से। तो ए, ये ए है यूनियन बी, बी नल सेट है, ए यूनियन बी, ए यूनियन नल सेट इज ए, आप पढ़कर आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया x मोर देन 3 लेस देन इक्वल टू 5। 3 से बड़ा है, 5 या 5 से छोटा है, राइट, क्लियर है बात? ओके, तो इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, x बिलोंग्स टू 3 के साथ ओपन इंटरवल, 5 के साथ क्लोज इंटरवल। नंबर लाइन पे ले लीजिए सर, 0 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर क्या होगा सर, 1 के साथ तो लगेगा
हॉलो सर्कल, 5 के साथ फिल्ड सर्कल, और इनके बीच के एरिया को हम हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? साइन डायग्राम से चाहे इसको साइन डायग्राम से भी कर सकते हैं। क्या था हमारे पास वैल्यूज, x माइनस 5 बाई एक्स माइनस 3। अगला क्वेश्चन साइन डायग्राम से करके दिखाता हूँ, फ्रैक्शन का एक और लेता हूँ, वो करूंगा साइन डायग्राम से, उसको देखिए, क्योंकि एक ही बार क्वेश्चन को बार बार करने से फायदा नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब बच्चे बोलेंगे सर अब क्या करोगे, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। अभी भी नहीं करूंगा, आप भी नहीं करना। वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, याद रखना, नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है इनइक्वालिटी में, गलती मत करके आना बच्चों। 10 बार बोलने के बाद भी जब हम टेस्ट लेते हैं और बच्चों से टेस्ट चेक करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा शूरवीर जरूर मिलता है हमको, कोई महाप्रतापी, महायशस्वी ऐसा एक आदमी जरूर मिलता है जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैठा होता है। वो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं जो स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे ही मिला क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इधर लाए, आंसर निकाल दिया। नहीं करना है, इनइक्वालिटी में वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है फिर? ये जो 1 है, 1 को ले आइए लेफ्ट साइड पर। 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 बाय x प्लस 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, 1 इधर ले आइए, फिर एलसीएम लीजिए लेफ्ट साइड पर। x प्लस 2, 2x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे यहां पर आप, x प्लस 2, 2x माइनस x हो जाएगा x, माइनस माइनस 2 हो जाएगा माइनस 3। इसको भी आप एल्जेब्रिकली कर सकते हैं दोनों। अगर यहाँ पे लेस देन 0 है तो न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, या न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, या फिर साइन डायग्राम से कर सकते हैं। मैं आपको साइन डायग्राम से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो दो फ्रैक्शंस आए मेरे पास, एक का रूट आ रहा है 3 और एक आ रहा है माइनस 2। एक्स प्लस 2 का 0 कहाँ पे आएगा? माइनस 2 पर। तो माइनस 2 3, इन पे लगा देंगे हम, इन पे लगा देंगे हम वर्टिकल लाइंस। यहाँ पे वर्टिकल लाइन, यहाँ वर्टिकल लाइन। ये एक है x माइनस 3, एक है x प्लस 2, और x माइनस 3 डिवाइड बाय x प्लस 2। तो पहले x माइनस 3 की बात करते हैं। ये 3 से पहले नेगेटिव है, 3 के बाद पॉजिटिव है, यानी यहाँ से लेकर 3 तक ये नेगेटिव है, 3 से आगे पॉजिटिव है, ये इन्फिनिटी हो जाता है, यहाँ जाता है माइनस इन्फिनिटी। x प्लस 2, माइनस 2 से पहले नेगेटिव है, माइनस 2 के आगे पॉजिटिव है, और इनका आप डिवीजन देखिए, नेगेटिव बाय नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव। नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव बाय पॉजिटिव होता है नेगेटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव होता है पॉजिटिव। तो यानी मेरे को जो आंसर चाहिए वो कहाँ आएगा? वो इस रेंज में आएगा। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइनस 2 एक्स प्लस 2 डिनोमिनेटर में है, तो एक्स कभी भी माइनस 2 नहीं हो सकता। अगर एक्स वैल्यू माइनस 2 ले ली तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? Therefore, inequality satisfied when x is greater than minus 2, smaller than equal to 3। 3 पॉसिबल है, 3 हो सकता है, क्योंकि वहां पर इक्वल टू 0 लिया हुआ है। अगर उसने वहां पे इक्वल टू 0 नहीं लिया तो मैं 3 भी साथ भी इक्वलिटी नहीं लेता। अगर देखो यहाँ पे ये है, अगर ये क्वेश्चन मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा, x माइनस 3 बाय एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, सॉरी इज लेस देन 0 कर दूं अगर, तो मेरा इसका आंसर होगा x ग्रेटर देन माइनस 2 लेस देन 3। ये डिफरेंस आ जाएगा। यहां पर इक्वलिटी होने पर भी हम डिनोमिनेटर के साथ इक्वलिटी साइन नहीं ले सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ऐसा होने पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 2 से क्लोज इंटरवल 3। नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, 0 माइनस 1 माइनस 2 1 2 3। 3 पे हॉलो सर्कल, 2 सॉरी माइनस 2 पे हॉलो सर्कल, 3 पे फील्ड सर्कल, और बीच की लाइन को आपने कर देना है हाईलाइट। ये आपका हो गया आंसर कंप्लीट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे, मैंने यहाँ पे दे रखे हैं आपको। 1 2 3 तो बेसिक थे, 1 से 6 तक बेसिक थे। पहले मल्टीप्लिकेशन वाले, पावर्स वाले क्वेश्चन थे। यहाँ पर देखिए आप 12th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 1 है हमारे सामने। 12th में देखिए 1 उधर लेके जाना पड़ेगा। तो जैसे 13th है, 13th में क्या करना होगा सर?
एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव। एक बड़ा क्वेश्चन करके दिखाते हैं। चलिए आप कीजिएगा ये वाला, तो ये असाइनमेंट आपका, आप ये करना है, मैं कुछ और करता हूँ। मैं लेता हूँ ये एक्स माइनस टू का स्क्वायर एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस फोर का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए ये इनइक्वालिटी में x माइनस टू स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसको मुझे सपोज ग्रेटर देन चाहिए ये, फॉर एग्जांपल x माइनस टू का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो आप लिखेंगे x माइनस टू स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो देयरफॉर इनइक्वालिटी होल्ड्स इफ x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस फोर क्यूब इज पॉजिटिव। बाकी डिटेल्स मैंने ऊपर लिखवाई थी, फॉर्मेलिटी में थोड़ी सी कम कर रहा हूँ अब, क्योंकि मैं ऊपर सिखा चुका हूँ आपको। अब मुझे यहाँ पे अगर साइन डायग्राम, अब इसको अगर आप नॉर्मल करना चाहोगे ना, तो नॉर्मल में क्या होगा, न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव, और न्यूमरेटर नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव, दो पार्ट्स हो गए। फिर जो न्यूमरेटर पॉजिटिव है उसके अंदर भी दो पार्ट्स हैं, क्योंकि न्यूमरेटर दो चीजें हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, और ऐसे ही यहाँ पर भी है डिनोमिनेटर में दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा सर, गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एक तो, और टाइम बहुत लग जाएगा। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसको अलजेब्रिकली करें, आप इसको साइन डायग्राम से करें, वो आपको ज़्यादा हेल्प भी करेगा और गलती से बचाएगा। मोर इम्पॉर्टेंटली फैक्टर्स आ रहे हैं 3 1 -1 -4 -4 -1 1 3, ये है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। यहाँ पे हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। एक वैल्यू मेरे पास x माइनस थ्री, एक है x माइनस वन, फिर एक लेते हैं x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, फिर एक है x प्लस वन, एक है x प्लस फोर का क्यूब, फिर एक लेते हैं x प्लस वन इंटू एक्स प्लस फोर का क्यूब। बाकी एक और लेंगे, बाद में लेते हैं। पहले बात करता हूँ एक्स माइनस थ्री की। 3 पे उसका फैक्टर आ रहा है, 3 से पहले नेगेटिव, 3 के बाद पॉजिटिव, यानी 3 से पहले तो ये है डॉटेड लाइन, 3 के बाद थिक लाइन। एक्स माइनस वन, 1 से पहले नेगेटिव, 1 के बाद पॉजिटिव, 1 से पहले डॉटेड लाइन, 1 के बाद थिक लाइन। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखिए, ये यहाँ तक तो 1 तक तो इन दोनों का साइन दोनों नेगेटिव है, तो इसके बीच में नेगेटिव इंटू नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 से 3 के बीच में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। 3 से आगे दोनों पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? आ जाइए नीचे। x प्लस वन, ये 1 से -1 से पहले नेगेटिव है, -1 के बाद पॉजिटिव है। x प्लस फोर का क्यूब, x प्लस फोर जहां पॉजिटिव होगा x प्लस फोर का क्यूब भी वहीं पॉजिटिव होगा, x प्लस फोर जहां नेगेटिव होगा उसका क्यूब भी वहीं नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, समझ गए ना, और पॉजिटिव का क्यूब भी पॉजिटिव होता है। तो 4 -4 से पहले नेगेटिव है, -4 के बाद पॉजिटिव है। इनका मल्टीप्लिकेशन देखें तो -4 से पहले दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -4 से -1 के बीच में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट है आपका नेगेटिव, और -1 से आगे दोनों पॉजिटिव है, तो यहां से आगे पॉजिटिव। अब मुझे लेना है x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस फोर का क्यूब। तो यानी मुझे ये वाली जो लाइंस हैं और ये जो लाइंस हैं इनको कंपेयर करना है। देखिए -4 से पहले दोनों पॉजिटिव हैं, -4 से पहले दोनों पॉजिटिव हैं, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। -4 से -1 के बीच में अपर लाइन पॉजिटिव है, लोअर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव आता है। -1 से 1 के बीच में दोनों पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। और 1 से 3 के बीच में अपर नेगेटिव है, लोअर पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव आएगा। 3 से आगे दोनों पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा। हमको पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। -4 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में है, -1 हम नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में है, 1 को ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं, मगर क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो वैसे भी मुझे कोई चिंता नहीं है। एंड पॉइंट्स लेने नहीं है, क्योंकि एंड पॉइंट्स हमको यहाँ पे उसने लेने को बोला ही नहीं, इक्वलिटी साइन नहीं है यहाँ पे। तो मेरा आंसर क्या हो गया,
या तो मैं हूं -4 से कम, x लेस देन -4, और x lie between -1 to 1, और x is greater than 3। या तो आपका पॉजिटिव आएगा -4 से पहले, या -1 से 1 के बीच में, या 3 से आगे। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ to -4 ओपन ब्रैकेट्स हैं, यूनियन -1 to 1 ओपन ब्रैकेट्स हैं, यूनियन 3 to ∞ ओपन ब्रैकेट्स हैं, क्योंकि कहीं पे भी एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करेंगे तो बहुत आसान है, 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4, -∞ से -4 -4 लगेगा हॉलो सर्कल, उसके आगे का, उसके पीछे का, सॉरी लेफ्ट साइड का रीजन आप हाईलाइट कर देंगे। -1 पे हॉलो सर्कल, 1 पे हॉलो सर्कल, इनके बीच का रीजन हाईलाइट कर देंगे। 3 पे हॉलो सर्कल, 3 से आगे का रीजन हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, समझ गए। एक और क्वेश्चन देखिए, जो मैं आपको बोल रहा था ना बार बार, वेरिएबल क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। 16 एग्जाम में देखो ऐसे क्वेश्चन देता है फंसाने वाले। आप 16 को देखो, x/√x² + 1 इज ग्रेटर देन x/√x² -1, ऐसे 16 है, या 17 का सेकंड पार्ट है, ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चन देगा आपको। 18 है, 19 है, 19 के दोनों पार्ट आप देख सकते हैं। तो एग्जाम में कोशिश करता है कि आप इस ट्रैप में आ जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। याद रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। मैं ये जो एग्जाम वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से करूंगा आपके साथ। आज ये क्वेश्चन को करना है अपनी क्लास खत्म करने से पहले। 14th क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बताना जरूरी है आपको। इसमें भी बच्चे गलती करके आते हैं। ये इंटरनल्स में, एग्जाम फाइनल में तो नहीं आते, देखा मैंने, इंटरनल्स में बहुत बार आया है, और जबरदस्त गलती करके आते हैं इसके अंदर बच्चे, जबरदस्त तरीके से गलती करके आते हैं। आपको पता है इसका आंसर, फिर भी गलत करके आ जाते हो। आप नहीं, मतलब स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, आपके, मैं तो किया ही नहीं। देखिए 4x लेस देन 30, x बिलोंग्स टू n। देखिए 4x लेस देन 30 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। x बिलोंग्स टू n कह दे, x बिलोंग्स टू z कह दे, x बिलोंग्स टू i कह दे। x बिलोंग्स टू n मतलब ये नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू z बोल दे, या x बिलोंग्स टू i बोल दे, मतलब इंटीजर की बात कर रहा है। आपको पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या 1.1 नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्या 2.7 नेचुरल नंबर है? नहीं है। ठीक है, तो ये ही डिफरेंस है इसमें। अब देखो 4x लेस देन 30, इसका मतलब क्या है? x लेस देन 30/4, यानी x लेस देन 7.5। तो अगर मैं ये लिख कर आ जाऊं x बिलोंग्स टू, ये लिख कर आ जाऊं x बिलोंग्स टू -∞ to 7.5, अगर ये लिख कर आ जाऊं तो वो काट देगा। ये गलत हो गया। आपको सर अभी तक तो यही बता रहे थे आप, लेकिन अभी तक जो बताया उसमें सर ये कंडीशन नहीं थी ना। यहां से बोल दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहली बात तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। दूसरी बात, हमारे पास किसी एक गिवन इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स नहीं है, फाइनाइट है, तो उसका मुझे सेट बनाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या है? सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? ब्रेसेस, करली ब्रेसेस के साथ। 7.5 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका आंसर है। करली ब्रेसेस यहां पे हो गए बंद, ये इसका आंसर है। इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे 7 नंबर्स को हम डॉट लगाने पड़ जाएंगे। यही इसका आंसर है। और अगर वो बोलता, सेम क्वेश्चन है, 4x लेस देन 30 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z, तो क्या करते हम? यही आता x लेस देन 7.5, तो x बिलोंग्स टू 7 6 5 4 3 2 1 और 0, उसके आगे -1 -2 डॉट 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 डॉट। मैं थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूं इसको, ताकि मेरी जगह कम पड़ गई, इधर से लिखता हूं। डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। लोअर एंड पे मेरे पास कोई एंड नहीं है इसका। लोअर एंड पे मैं जाऊंगा टिल -∞, मगर
किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज, ऐसा नहीं है, ये काउंटेबल इनफाइनाइट वैल्यूज है। मुझे पता है -1 के बाद -2 आएगा, -2 के बाद -3 आएगा, फिर -4 आएगा, इसलिए मैं उसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट नहीं कर सकता, इस फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। मैंने बहुत बार देखा है जब इंटरनल में ऐसा क्वेश्चन आता है और बच्चे जो है नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं, वो जैसे मैंने ऊपर लिखा ये वाला प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको पता है ये सब बातें, आप स्कूल लेवल से पढ़कर आते हैं। और मैंने जो रियल नंबर की क्लास है वो रिकॉर्ड भी इसलिए करी थी, आपको दी, रिकॉर्ड करके दी भी इसलिए, जो फर्स्ट क्लास दी आपको इसलिए दिया कि एक बार आपको रिफ्रेश कर दें चीज़ें क्या हैं कैसे हैं। इसलिए आज की क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि आपने रियल नंबर की क्लास नहीं देखी तो पहले देख लो भाई, ठीक है, समझ गए। तो ये एक हमने इंट्रोडक्टरी क्लास पढ़ ली इनइक्वालिटीज की। इसके बाद जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं वो ऑब्वियसली दे आर वन लेवल अहेड, थोड़ा सा उनका लेवल अब तक जो करा उससे एक लेवल ऊपर है वो। उनमें कुछ ट्विस्ट्स हैं, कुछ और नई चीजें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, राइट। कोई अगर आपके मन में क्वेरी है, कोई बात आपको समझ नहीं आई, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मेरा नंबर आपके पास है 9899192027। कॉल करना अवॉइड कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या हमारी ईमेल एड्रेस है नीचे लिखिए dheerajsuri@gmail.com, आप हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।